तुलसीदास जी ने कहा, भाई और बहनों, तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बाण। कहने का अर्थ क्या है कि समय जो है ना वो बहुत बलवान होता है, अच्छे अच्छों को झुका देता है। अर्जुन का जो गांडीव जो धनुष था, उस धनुष के नाम से लोग डरते थे, थर्राते थे, लेकिन उसका जब समय बुरा आया, यानी जब उसके कर्म जो है विरुद्ध चलने लगे, उस समय अर्जुन के सामने उनकी प्रिय गोपियां, अर्जुन की गोपियां बहुत प्रिय थी, तो उन गोपियों के जो मीणा लोग थे, उन्होंने अर्जुन के सामने ही उन गोपियों को लूट लिया। ये समय का असर होता है। अब प्रश्न ये है कि समय हमारा बुरा क्यों आता है, और जब समय बुरा आता है तो हमें क्या करना चाहिए। इन बातों पर हम गहराई से चिंतन करेंगे। समय का बुरा होने का अर्थ ये होता है कि हमने पूर्व जन्म के अंदर 84 लाख जीवा योनि में से किसी भी प्राणी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से उसको किसी प्रकार का कष्ट दिया है, तो उसके कॉजेज डाल दिए हमने, उसके बीज डाल दिए। वो बीज एक फल का रूप लेकर के इस जन्म में हमारे साथ में आता है। अगर पूर्व जन्म में हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसके फल हमको अच्छे मिलते हैं। पूर्व जन्म के अंदर हमने अगर कॉजेज गलत डाले हैं तो उसका इफेक्ट हमें खराब मिलता है, और उसके अनुसार समय बताया गया है। समय का यह अर्थ है भाग्य से है। भाग्य और पुरुषार्थ है, एक सिक्के के दो पहलू है। आज का किया गया हमारा सही दिशा के अंदर कार्य है, वो पुरुषार्थ कहलाता है, और आज का पुरुषार्थ आने वाले कल का भाग्य बनता है। और आज हम जैसा भोग रहे हैं, अच्छा भोग रहे हैं या बुरा भोग रहे हैं, ये हमारा भाग्य, पूर्व जन्म में हमने जो भाग्य किया था, कॉजेस डाले थे, उसके इफेक्ट आज मिल रहे हैं। भारतीय संस्कृति की ये बड़ी विशेषता है। भारतीय संस्कृति आचार प्रधान संस्कृति है, धर्म प्रधान संस्कृति है, आत्मा में विश्वास करती है, पुनर्जन्म में विश्वास करती है। जो व्यक्ति आत्मा में विश्वास करता है, सहज ही पुण्य, पाप, पुनर्जन्म, अच्छा बुरा, ये उसके साथ स्वतः ही जुड़ जाते हैं। और जो आत्मा में विश्वास नहीं करता, जैसे चार्वाक दर्शन है, वो आत्मा में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, और वो चेतना की, आत्मा की परिभाषा क्या करता है चार्वाक दर्शन, कि वो उदाहरण देते हैं कि जो शराब बनाई जाती है कैसे बनाई जाती है। जो गेहूं है, गुड़ है, और कुछ 2-4 पदार्थ उसके डाल करके उसको जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, गड्ढे में डाल करके, तो सारा पिघल जाता है। पिघलने से उसके अंदर मादकता पैदा होती है शराब के अंदर। तो मादकता डाली नहीं गई थी, मादकता उन सब सब्सटेंसेस के, उन सब तत्व जो डाले गए थे, उनके संयोग से मादकता आ गई। तो चार्वाक दर्शन ये कहता है कि ये सृष्टि जो है पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे हमारा शरीर बनता है। और जब किसी शरीर का निर्माण होता है इन सब से, तो जैसे कि शराब के अंदर मादकता अपने आप आती है, उस तरीके से चेतना भी शरीर के अंदर अपने आप इन 5 तत्वों के द्वारा पैदा हो जाती है, पैदा की नहीं जाती है, अजर अमर अविनाशी नहीं होती है। और जब ये शरीर राम नाम सत्य होता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो उनके अनुसार पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में जाकर के पुनः सृष्टि के अंदर विलीन हो जाता है। और जब वो विलीन हो जाता है तो आत्मा भी चली जाती है, आत्मा वहां टिकती नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय दर्शनों की मान्यता है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं, और अमूर्त है। लेकिन
उसके गुण क्या है कि आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है, शाश्वत सुख है शुद्ध आत्मा के अंदर। तभी हम मोक्ष जाना चाहते हैं। शाश्वत सुखों का नाम ही मोक्ष है। हमारे इस जन्म के अंदर कभी सुख आता है और उसके बाद में दुख आता है, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरीके से संयोग वियोग का चक्र चलता रहता है। तो हम बात कर रहे थे भाग्य की, यही भाग्य कहलाता है। और जब समय आदमी का बुरा चलता है तब उसकी सारी विपरीत स्थितियां हो जाती है।